दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे शुरू हो गए हैं मेरे घर के काम और ये व्लॉग शाम से स्टार्ट हो रहा है। क्या रहता है ना, सुबह बहुत सारे काम रहते हैं तो समझ ही नहीं आता है कि पहले कैमरा सेट करें कि काम करें। सिद्धि का स्कूल, हस्बैंड को जाना होता है और मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं, खुद का नहाना धोना, डस्टिंग, और तो समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करें, कहाँ से करें अंत उस चीज़ का। लेकिन शाम में क्या रहता है ना कि हम टोटली फ्री रहते हैं, अपने अकॉर्डिंग कामों को कर सकते हैं। तो लगता है कि थोड़ा सा वीडियो वगैरह शूट हो जाते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे शाम की चाय बना रहे थे हम, और चाय के साथ ना हमें तो चिप्स वगैरह भून के खाना काफ़ी अच्छा लगता है। जब हम मायके में थे ना तो ये डेली का काम था मेरा, डेली हम भूनते थे। लेकिन यहाँ पे ना ज़्यादा पसंद नहीं है और थोड़ा सा हेल्दी भी कम रहता है क्योंकि बहुत सारा तेल इसमें रहता है। तो रोज़ तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन हाँ कभी कदार तो चलता ही है। तो यहाँ पे गांव से ना सौम्या आई थी, थोड़े बहुत काम थे जो कराने थे मम्मी को। तो हमने सबको बना के दी गर्मा गर्म चाय और चिप्स। तो एंजॉय करते थे सब लोग चाय और चिप्स। सिद्धि और सनिधि की हम के लिए हमने वो भुने थे, वो जो नहीं रहते हैं गोल गोल चावल के आटे के, वो ले आए थे बाज़ार से, वो दिए थे कि क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट रहते हैं ना, तो खाने में इन लोगों को आसानी होती है। और यहाँ पे काम चालू हो गए थे, शाम को पोछा लगा रहे थे हम पूरे घर में, क्योंकि सानिध्य ना कुछ भी अब उठा के खाने लगते हैं ज़मीन से। तो घर को साफ़ रखना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, हाइजीन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों का क्या, उन्हें तो इतनी समझ है नहीं, तो आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा उनका। और हम हमेशा ना जो पोछे वाली बास्केट है, जो बकेट है, उसमें थोड़ा सा डिटॉल और थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल के पोछा लगाते हैं। तो क्या रहता है ना, एक शाइन ऐड हो जाती है आपके फ्लोर पे, जो कि बहुत अच्छी लगती है। और डिटर्जेंट में ना हल्की सी खुशबू आती है, आप खुशबू वाला डिटर्जेंट यूज़ करें तो हल्की सी खुशबू आती है ना घर पे, तो बहुत अच्छा लगता है। वो सानिध्य ना आजकल चलना सीखे हैं, तो जैसे वो सो के उठता है वैसे वो चलना शुरू करता है, फिर वो चलता ही रहता है जब तक वो सो नहीं जाता दोबारा। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे पोछा लगा दिया और देखिए कितना शाइन कर रहा है फ्लोर। वैसे तो ये टाइल नहीं है, पत्थर है, तो इससे ज़्यादा तो ये नहीं चमक सकता। अगर हाँ टाइल्स होते तो और ज़्यादा इसमें शाइन रहती, लेकिन ये पत्थर है तो ऐसा ही रहेगा। और यहाँ पे अभी डिनर की तैयारी करने आए थे, तो डैडी ने बोला कि 1 कप ही चाय दे दो हमको, फिर तुम खाना बनाओ आराम से। तो सिद्धि सानिध्य को बॉटल बना के दे दी थी, उन लोगों ने बॉटल पी ली है। अभी हम डैडी के लिए चाय बना देंगे फटाफट, और फटाफट बनाएंगे। आज हस्बैंड जी के पसंद का डिनर बन रहा है। हस्बैंड को मतलब मशरूम काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये ना देसी मशरूम है, जो कि नहीं गाँव की बाज़ार में मिलता है। यहाँ कुछ तो अजीब सा नाम ले रहे थे हस्बैंड, धरती के फूल। हाँ, वो बोले ना धरती के फूल, तो हमें लगा कोई नई सब्ज़ी होगी। जब वो घर लेके आए तो मतलब देखा कि मशरूम है। और देखिए ये मशरूम काटते काटते ना मेरी उंगली कट गई थी, तो भी फटाफट जाके ना बैंडेज लेके आएंगे। और यहाँ पे हस्बैंड आ चुके हैं, और हस्बैंड आते हैं तो पूरे दिन की अपडेट देते हैं डैडी को कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और उसके बाद टाइम आ गया था बच्चों के साथ खेलने का, हस्बैंड का, तो खेल रहे थे। सानिध्य भी सानिध्य को लगता है ना जैसे सिद्धि खेल रही है हम भी वैसे ही खेलें, दौड़ दौड़ के, भाग भाग के। तो सानिध्य भी बिज़ी हो गए थे यहाँ पे अपने पापा के साथ। क्या रहते हैं, सुबह चले जाते हैं बच्चों के उठने से पहले ही है, और फिर सीधा रात में आते हैं, तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है। बच्चे इनको देखते नहीं हैं, तो उनको भी लगता है ना थोड़ा सा पास में रहें, खेलें कूदें। तो हम अंदर डिनर प्रिपेयर कर रहे थे और हस्बैंड यहाँ बच्चों के साथ खेल रहे थे। सबको ना इक्वली टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर ना बच्चों में इनसिक्योरिटी आ जाती है। और यहाँ देखिए सिद्धि की करामात। अरे बाप रे, किसने लगाया ये पाउडर? सिद्धि लगाई है कि पापा लगाए हैं? देखें, मुझे दिखा। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है बउआ मेरी। देखें, ओ वाह, तो सिद्धि को ना बचपन से ही पाउडर से अलग ही लगाव है, उसका प्यार है पाउडर। उसको जहाँ मिल जाता है ना, फिर वो मतलब नहा लेती है पाउडर से। और हम लोग जब नहीं देते ना पाउडर, तो वो रोने लगती है, ज़िद करने लगती है। लेकिन अब बर्बाद
तो चीज़ें नहीं करा सकते, तो कभी कदार दे देते हैं, कभी कदार बच्चा है भूल जाता है, भुलवा देते हैं, ऐसा कर लेते हैं। और यहाँ पे हम फिर से दोबारा से किचन में आ गए थे और करने लगे थे अपने काम, क्योंकि ये कुछ ऐसी सब्ज़ी होती ना, पनीर या मशरूम, इसमें कुछ मतलब एक्स्ट्रा मसाले और एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ती है तभी ये टेस्टी बनता, वरना ये टेस्टी लगता नहीं है। मशरूम तो स्पेशली कुछ ज़्यादा ही मसाले वगैरह पड़ते हैं, क्योंकि मशरूम में खुद का कोई टेस्ट रहता नहीं है। तो आप उसको जैसा बनाओगे ना वो वैसा ही बन जाएगा। और हस्बैंड को थोड़ा सा मसालेदार खाने का मन था, तो वैसे बना रहे थे हम। और हमारी ना यही ट्रिक रहती, चाहे हम पनीर बनाएं या हम मशरूम बनाएं, हम ऐसे ही बनाते हैं। प्याज और लहसुन के साथ ही ना सारे मसाले, जो भी जितने भी मसाले पड़ते हैं ना, सब डाल देते हैं। बस खड़े मसालों को हम थोड़ा सा अलग से भूनते हैं, क्योंकि उनको भुनने में ना थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। तो हम वही प्रिपरेशन कर रहे थे और हस्बैंड, सिद्धि सब किचन में ही थे। आज इतना एक्साइटेड हैं सब डिनर के लिए, जैसे कि लग रहा है जैसे पहली बार बन रहा है मशरूम, जबकि अभी 4 ही 5 दिन हुए हैं जो हमने रात में बनाया था। लेकिन फिर भी लगता है ना, थोड़ा सा अभी नवरात्रि गई है तो सादा सादा खाना खा के ना सब लोग बोर हो गए हैं, तो अभी थोड़ा सा मसालेदार खाना खाने का सबका ही मन था, तो हमें लगा ना बना देते हैं सबके मन का। और यहाँ पे हम सामने सारी प्रिपरेशन कर ली है। और यहाँ मशरूम में ना मशरूम मसाला ना डाल के आप पनीर मसाला डालिए, मटर पनीर का मसाला डालिए, आप देखिए कितना उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम वही सारी चीज़ों को ना एक जार में डाल के उसको पीस लेंगे अच्छे से। और फिर मेन क्या रहता है इन चीज़ों में, मेन रहता है कि आप कितना पका रही हो अपने मसालों को। तो आप थोड़ा सा पानी डाल के उसमें उसको पकाइए। जब तेल जो है ना सेपरेट हो जाए मसालों से, तब जाके आप उसमें टमाटर या पानी डालिए, तभी आपकी सब्ज़ी टेस्टी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। और कोशिश करिए ना कि आप गर्म पानी डालिए, तो उससे भी बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है सब्ज़ी वगैरह का। और आप चाहे तो इसमें दही भी डाल सकती हैं, लेकिन अगर आप दही डालें ना तो नमक को फिर बाद में डालें, वरना आपकी सब्ज़ी का टेस्ट जो है ना वो ख़राब कर देगी। तो यहाँ पे हम कढ़ैया जो हमने भुना था ना पापड़ वगैरह, तो वही खाली थी, तो उसी में सब्ज़ी बना लेंगे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बर्तन ना फिर ठीक नहीं लगता है करना। तो फटाफट ना उसी बर्तन में सब्ज़ी छौंक लेंगे। और सिर्फ मशरूम बन रहा है ना, और सुबह की थोड़ी सी दाल रखी है, तो फिर बच्चों को ना दोनों चीज़ें मिक्स करके खिला देंगे। बच्चों को खिलाते हम सब कुछ हैं ताकि ना उनकी आदत में हो। तो देखिए अभी ऐसी है सब्ज़ी ग्रेवी, और जब तक ये भून के ना सुनहरी नहीं हो जाती तब तक हम इसको भूनते रहेंगे, तभी आपकी सब्ज़ी में टेस्ट आएगा, वरना ना ये कच्चे कच्चे मसाले ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। और दूसरी तरफ कुकर में ना हमने चावल चढ़ा दिए हैं और आटा भी लगा के रख लिया। आटा हम आधे घंटे पहले ही लगा के ढक के रख देते, ताकि ना जब उसकी फुलके निकालें तो काफ़ी सॉफ्ट हों, रोटियाँ काफ़ी अच्छी हों और सॉफ्ट हों। क्योंकि मेरे बच्चे भी खाते हैं, बड़े तो एक बार ही खा लेंगे टाइट रोटियाँ, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं। तो साथ साथ में ना चावल बन रहा था, सब्ज़ी मेरी ग्रेवी पक रही थी। और हम ना भगवान जी के बर्तनों को धो लेंगे। तो एक नींबू फ्रिज में पड़ा था, ख़राब हो रहा था, तो हम उसको ना बर्तनों पे घस लेंगे। फिर उससे क्या है कि तांबे के बर्तन है ना ये, तो नींबू से बिल्कुल शाइन आ जाएगी। और हमने ना नींबू लगा के बर्तनों को रख दिया है, अभी 10-15 मिनट रखे रहेंगे। जब हमको मौका मिलेगा ना तब उनको धो लेंगे, तो क्या है ना कि उसमें थोड़ा सा शाइन आ जाएगी बर्तनों में। ऐसे ना अभी कितना भी अच्छे से साफ़ करके रखो, ये पूजा के बर्तन गंदे ही हो जाते हैं। अब कितने भी अच्छे से साफ़ करो, गंदे हो ही जाते हैं। तो हम कोशिश करते ना कि मतलब भगवान जी के बर्तन हैं, हम लोग तो साफ़ बर्तनों में खाते हैं, कोशिश ये रहती है ना कि मतलब अच्छे से भगवान जी के भी बर्तन रहें। और यहाँ पे देखिए हमने अच्छे से उसकी ग्रेवी को पकाया पहले, फिर मशरूम डाल के उसको भूना। अब जो है ना हमने पानी गर्म करके रख लिया था, तो अब इसमें ना 2 गिलास पानी डाल देंगे और पानी को तब तक पकाएंगे, मशरूम भी अभी पकेगा तो उसको ढक के पकाएंगे। और ये देखिए मेरी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है और मस्त खुशबू आ रही थी, बिल्कुल बहुत अच्छी लग रही थी। और फटाफट डैडी और हस्बैंड गए थे ना कहीं बाहर, अभी वो लोग आए हैं, तो हम फटाफट खाना दे देंगे सबको, नहीं तो एक बार सब्ज़ी ठंडी हो जाएगी ना तो फिर अच्छी नहीं लगेगी खाने में।
और यहाँ पे डैडी को हमने दे दिया है खाना। डैडी बोल रहे थे कि सब्ज़ी बनी है बहुत ज़्यादा अच्छी, और यहाँ पे सानिध्य कर रहे थे बहुत ज़्यादा परेशान मम्मी को भी दे देंगे खाना। डैडी मम्मी खा लेंगे, उसके बाद फिर हम और हस्बैंड खाएंगे, क्योंकि क्या रहता है ना, सब लोग साथ में बैठ जाते हैं तो फिर बच्चों की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, बच्चे रुकते नहीं हैं। और जब तक कि हम लोग खाना खाएंगे ना, जब तक डैडी मम्मी खाना खा रहे हैं, हस्बैंड बच्चे देख रहे हैं, तब तक हम फटाफट गैस वगैरह साफ़ कर लेंगे और हम खाना बाद में खाएंगे, हम और हस्बैंड। और फटाफट गैस साफ़ कर लेंगे। गैस हम हमेशा ना ऐसे ही साफ़ करते हैं। स्क्रबर मेरे पास रखा हुआ है एक अलग, उसी पे हल्का सा सोप या डिटर्जेंट जो भी अवेलेबल हो मेरे पास वहाँ किचन में, वो डाल के पानी डाल के पूरा ना पहले अच्छे से वाइप कर लेते हैं। उसके बाद फिर उसको गीले कपड़े से बार बार पोंछते हैं, जब तक कि ना उसका सोप ना निकल जाए प्लेटफॉर्म वगैरह का। उसके बाद जो मेरा मिक्सचर बना के हमने रखा है, उसको स्प्रे करके ना फिर एक सूखे कपड़े से पोंछ देते हैं। तो इससे क्या रहता है ना कि बिल्कुल शाइन आ जाती है। मेरी ये प्लेट्स ना गैस की निकलती नहीं है, तो इसी में लगे हमको साफ़ करनी पड़ती हैं। तो इसलिए ना कि अब खाना है तो थोड़ा बहुत गिरता तो है ही है, तो वो जल जाता है। तो रोज़ गैस को गीले उससे धोना ना मजबूरी हो जाती है, वरना वो जम जाएगा और फिर बहुत गंदा लगेगा देखने में। तो कोशिश ये रहती है ना कि साफ़ सुथरा रहे। तो देखिए मेरी गैस वगैरह बिल्कुल साफ़ हो गई है, क्लीन हो गई है। अब यहाँ पे कोई भी ना कॉकरोच आ नहीं सकता, क्योंकि लौंग और कपूर की स्मेल है ना, और ये लोग उस स्मेल से दूर भागते हैं। तो यहाँ पे कोई भी कीड़ा मकोड़ा या कॉकरोच वगैरह नहीं आएगा। और हम फटाफट धो लेंगे बर्तन। बर्तन ये वैसे तो सोनी चाची आती हैं धोने के लिए, बाकी के बर्तन वही धोएंगी, लेकिन ये जो कुछ बर्तन रहते हैं ना, जैसे कि कप हो गए, बेलन वगैरह हो गया, चकला हो गया, तो ये सब ना हम रात में ही धो के रख लेते हैं, क्योंकि ये ना हमें सुबह सुबह ही ज़रूरत इसकी होती है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, कुकर का ढक्कन हम ही धोते हैं, कुकर तो नहीं धोते क्योंकि कुकर 2 हैं, ढक्कन लेकिन एक ही है। एक का ढक्कन ना ख़राब हो रखा है, उसको बनवाना है। तो कुकर का ढक्कन जब 2 भी होते हैं ना, तब भी हम ही धोते हैं। नहीं तो सोनी चाची क्या करती है ना कि उसका ना ही वो रबड़ निकालती हैं, ना ही वो सीटी निकालती हैं, बस ऐसे ही तो उसको धो के रख देती हैं। फिर ऐसा ना डैडी के लिए फिर इन्फेक्शन हो जाएगा, तो डैडी को फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। डैडी तो बीमार रहते हैं, चलो कोई नहीं। अगर नॉर्मल इंसान भी इतनी गंदगी में खाना खाएगा, इतने गंदे बर्तनों में खाना खाएगा ना, तो वो भी बीमार हो जाएगा। तो कोशिश ये करते ना कि हम ही धो लें इन चीज़ों को। और जो चाची बर्तन धो के रखती है ना, वो हम एक बार पानी से निकाल लेते हैं, फिर उसमें खाना बनाते हैं। क्योंकि अब रात भर बर्तन रखे रहते हैं, उसमें कीड़े मकोड़े कुछ भी हो सकता है, कि उसमें चुईयाई चली गई हो या कॉकरोच चला गया हो। तो एक बार पानी से धोना ज़रूरी रहता है। यहाँ पे देखिए भगवान जी के बर्तन भी धुल गए हैं मेरे, और ख़त्म हो गए हैं मेरे आज के सारे काम रात के। तो चलिए अपनी वीडियो का एंड भी यहीं करते हैं। आशा करते हैं आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे होंगे, और ऐसी तरह से ना अपना प्यार बनाए रखिए, और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस को देखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो आपकी मर्ज़ी है वो कीजिए, आप ही का चैनल है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।